आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं नेल कास्ट के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो ये मेरे जो नेल कास्ट का शेयर है, ये इसका 1 डे का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। और नेल कास्ट में क्या है कि यहाँ पर एक रेंज बनती हुई दिख रही थी हमें, ये इस तरीके से, और एक नीचे की तरफ एक लाइन ये ऐसे। तो हमें एक रेंज बनती हुई दिख रही है। अब ये रेंज पे इस लेवल पे सपोर्ट लेता था, ऊपर के लेवल पे रेसिस्ट करता था। तो आज ही क्या है, शेयर ने इस रेंज को तोड़ा है और इस रेंज के थोड़ा सा ही ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। और जो ये कैंडल है, ये इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई वॉल्यूम्स के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इसे ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ हो, बिल्कुल छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है। तो आगे तो गुंजाइश है बढ़ने की बहुत, ठीक है। तो अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, आज की कैंडल की बात करूं, तो इसे 169.25 का हाई बनाया है, 166.03 का क्लोजिंग प्राइस है और करीब करीब 8.73% की तेज़ी पर बंद हुआ है, तो करीब करीब 9% की तेज़ी पर बंद हुआ है, ठीक है। और अगर इस वाली कैंडल के हाई वॉल्यूम की बात करूँ तो इस वाली कैंडल की वॉल्यूम है 2.136 मिलियन, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। आमतौर पे शेयर में एवरेज वॉल्यूम 40-50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, कभी कभी 2 लाख से ऊपर होते हैं जब ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, लेकिन काफ़ी कम ही रहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखिए, अब वॉल्यूम आप देखेंगे बाकी के 50, 60, 70 हज़ार, और यहाँ पे देखिए 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं। कुल मिला के हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम भी अच्छे हैं, रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है और एक बुलिश कैंडल भी बनी है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो देखने से ये लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा, है ना। और ये बात सच भी है, शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज है, यहाँ पे जो मेन चैलेंज है वो है प्रॉफिट बुकिंग का। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। तो प्रॉफिट बुकिंग है, पूरी की पूरी चाल बदल सकती है इस शेयर में। जो शेयर हमें बुलिश लग रहा है वो कमज़ोरी में भी बदल सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये वो केस हो जाएगा जिसमें कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं फंस जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मैं भी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये शेयर यहाँ पे बंद हुआ है इस रेंज के ऊपर, फिर शेयर थोड़ा सा बढ़ता है और फिर इस रेंज के अंदर आ जाता है वापस से। और शेयर जब इस रेंज के अंदर आता है फिर बाद में लोअर बैंड को रेंज के टच करने लग जाता है, ठीक है। तो ये पुल बैक जो होगा, बड़ा पुल बैक, ये आपको ट्रैप कर सकता है। और इससे भी बुरी चीज़ ये होगी अगर फिर शेयर ने रेंज के नीचे वाले लेवल को तोड़ दिया, तो शेयर में काफ़ी कमज़ोरी आएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा शेयर में, समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर काफ़ी खतरनाक हो सकता है लेना। तो फिर हमें इसे क्या करना चाहिए कि हम फंसे नहीं और हमें दिक्कत भी नहीं आए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक लेवल देखना पड़ेगा और उस लेवल के ऊपर ही रहना पड़ेगा, तभी ये शेयर में तेज़ी आएगी। उदाहरण के तौर पे इस वाली कैंडल का जो हाई है वो 169.25 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो शेयर है इस लेवल पे, यानी कि 170 के जब ऊपर जाए तब बाय करना चाहिए, ठीक है। तो 170 के ऊपर जाए, और एक बात याद रखिएगा, 170 के ऊपर ही रहे, ठीक है, क्योंकि आप इस मोड पे आके पुल बैक खतरनाक हो सकता है। अगर 170 के नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेच देंगे और फिर दोबारा से जब सस्ता हो जाएगा शेयर, मतलब कि 168, 167, 165, जब आपको लगेगा कि ठहर गया है, आप गिरना ठहर गया, तो आप दोबारा से पोजीशन बना सकते हैं। तो कुल मिला के 170 के नीचे होल्ड नहीं करना है। अगर आप 170 के ऊपर होल्ड करेंगे शेयर को तो फिर इसमें तेज़ी की संभावना देखने को मिलेगी। मैं आपको इसका मंथली चार्ट निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए वी शेप टाइप रिकवरी हो रही है इसमें, ठीक है। तो मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं हमें काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। हमें पहले 175 का लेवल देखने को मिलेगा 170 के बाद, फिर हमें करीब करीब 180 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ये 180 के लेवल को भी पार कर जाता है तो जो शेयर जो है आप इसके देखें ना 194 का लेवल, तो हमें फिर सीधा 200 रुपये का ऑल टाइम हाई का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो 200 रुपये का शेयर का लाइफ टाइम हाई होगा, ठीक है। तो 200 रुपये के लेवल पे जा सकता है। अगर 170 पे जाए उसके ऊपर रहे, 175 पे जाए उसके ऊपर रहे, 180 पे जाए और उसके ऊपर जाए 180 के भी, तो हमें इसमें मैक्सिमम 200 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो ये शेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी 250 तक परफॉर्म कर सकता है शेयर, लेकिन फिलहाल मैं 200 तक का लेवल इसमें देख पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 200 के लेवल तब आएंगे जब ये सारे लेवल्स को शेयर सस्टेन करेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस हिसाब से मेरे जो लेवल्स बताए हुए हैं उनको ध्यान में रख लीजिए और शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।